नमस्ते मार्केट मंडली। तो सोमवार 20 अप्रैल दलाल स्ट्रीट पर एक जबरदस्त एक्शन की तैयारी है। वीकेंड पर जो हुआ है ना, उससे ग्लोबल समीकरण पूरे के पूरे पलट गए हैं और इसका सीधा असर हमारे बाजार की ओपनिंग पर दिखने वाला है। जी हाँ, जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंखों पर विश्वास कीजिए, बिल्कुल सही है। गिफ्ट निफ्टी सुबह सुबह 350 पॉइंट्स का एक सॉलिड गैप अप दिखा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह वो है मिडल ईस्ट से आई गुड न्यूज़, जिसे हमारा बाजार फ्राइडे को पचा ही नहीं पाया था। लेकिन इतना बड़ा गैप अप देखकर हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या ये एक बाय द ब्रेकआउट का गोल्डन चांस है या फिर ये एक सेल ऑन राइज वाला बहुत बड़ा ट्रैप है? तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए आइए 3 बड़े ट्रिगर्स को डिकोड करते हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। दूसरा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। और सबसे जरूरी, एफआईआईज और डीआईआईज की जो ये जंग चल रही है ना, उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी मार्केट का हाल एक रस्साकशी जैसा हो गया है। एक तरफ ग्लोबल हवाएं हैं जो मार्केट को ऊपर खींच रही हैं, जैसे एक तूफान लाना चाहती हों, और दूसरी तरफ हमारे घरेलू फैक्टर्स हैं जो स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हैं। तो पहले बात करते हैं उस अच्छी खबर की, जिसकी वजह से गैप अप हो रहा है। देखिए, हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, है ना? तो हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? मिडिल ईस्ट में टेंशन का कम होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का दोबारा खुलना। इस खबर से सीधा क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ गए हैं और ये तो हमारे बाजार के बुल्स के लिए समझ लीजिए पेट्रोल का काम करता है। लेकिन अब आते हैं उस घरेलू चिंता पर जो इस पूरी पार्टी का मजा खराब कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक के Q4 नतीजों की। एचडीएफसी बैंक के नतीजों को अगर आप देखेंगे ना, तो प्रॉफिट तो 9% बढ़ा है, 20,000 करोड़ के पार। एसेट क्वालिटी भी A1, एकदम शानदार। पर जिस चीज पर दलाल स्ट्रीट की नजर टिकी हुई है, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी निम्स, और उन पर अभी भी भारी दबाव बना हुआ है। प्रो ट्रेडर्स की भाषा में कहें तो नतीजे मजबूत लेकिन फीके हैं, मतलब मजबूत हैं पर वो मजा नहीं आया। अब कल अगर एचडीएफसी बैंक इस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो पूरे बैंक निफ्टी को अपने साथ नीचे ले जा सकता है। इसके लिए 820, 830 का जोन बहुत बहुत क्रिटिकल होने वाला है। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, डोमेस्टिक संकेत मिक्स्ड। अब आइए देखते हैं कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, एफआईआईज और डीआईआईज, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे का जो डेटा है ना, वो एक बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहा है, जिससे सोमवार की दिशा तय हो सकती है। ये चार्ट देखिए, जरा ध्यान से देखिए। कितने टाइम बाद फ्राइडे को एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक नेट खरीदार बनकर आए। उन्होंने 683 करोड़ की खरीदारी की। और दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज, घरेलू इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4700 करोड़ से भी ज्यादा की जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सिंपल है। एफआईआईज इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में जो रिस्क ऑफ वाला डर था, वो कम हो रहा है। लेकिन जब डीआईआईज इतनी भारी बिकवाली करते हैं, तो इसका एक ही मतलब होता है, उन्हें लग रहा है कि बाजार ऊपर के लेवल्स पर महंगा हो चुका है। ये एफआईआईज और डीआईआईज की लड़ाई साफ साफ बता रही है कि कल का मूव वन साइडेड नहीं होगा। वॉलेटिलिटी आसमान छुएगी और हर एक पॉइंट के लिए आपस में जंग होगी। ओके, तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस डेटा और ग्लोबल संकेतों के आधार पर सोमवार के लिए हमारा एक्शन प्लान, हमारा प्रोफेशनल गेम प्लान क्या होना चाहिए? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, 15 मिनट का नियम। सुनिए, हम 300 से ऊपर पॉइंट्स के गैप अप की उम्मीद कर रहे हैं, तो प्लीज 9:15 बजे मार्केट खुलते ही खरीदने के लिए कूद मत पड़ना। गैप को सेटल होने दें। पहले 15 मिनट शांति से देखो। अगर निफ्टी 24,450 के ऊपर सस्टेन करता है, टिकता है, तभी लॉन्ग जाने का सोचना। दूसरा पॉइंट, लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए 24,101 लक्ष्मण रेखा है, रॉक सॉलिड सपोर्ट। और ऊपर की तरफ जो अगली बड़ी दीवार है, वो है 24,700 पर। और तीसरा, बैंक निफ्टी पर खास नजर रखनी है। अगर किसी तरह ये 48,500 को क्रॉस करके उसके ऊपर टिक गया, तो एक तूफानी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है। और अब मेरी मार्केट मंडली के लिए सबसे सबसे जरूरी सलाह, रिस्क मैनेजमेंट। भाई याद रखो, स्टॉप लॉस आपका ऑक्सीजन है, खासकर जब विक्स इतना हाई हो। यहाँ 100 पॉइंट का डिप मिनटों में आ सकता है। अगर आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखे कि गैप अप फेल हो रहा है, लाल कैंडल बन रही है, तो 2 बार सोचना मत।
अपनी लॉन्ग पोजीशन से फौरन बाहर निकल जाना। एक अच्छा भला मुनाफे वाला ट्रेड गैप एंड क्रैप वाले नुकसान में नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? तो पूरी बात का सार ये है कि कल का दिन पैनिक का नहीं, धैर्य का है। जल्दबाजी में खरीदने या बेचने का दिन नहीं है। अपने प्लान पर, अपने लेवल्स पर अड़े रहने का दिन है। बाजार को अपना पहला मूव करने दो, उसके बाद हम अपना मूव करेंगे। तो अब आप बताइए, आपका क्या गेम प्लान है सोमवार के लिए? क्या आप इस गैप अप को खरीदने का सोच रहे हैं या थोड़ा नीचे आने का एक डिप का इंतजार करेंगे? कमेंट्स में अपनी स्ट्रैटेजी जरूर शेयर कीजिए। आइए मंडली में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और हाँ, चलने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। यहाँ डिस्कस की गई सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ट्रेडिंग में जोखिम होता है, आप जानते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपके हर ट्रेड की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। सीखो, समझो, कमाओ। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।